ॐ चन्द्रमा मनसो जातगक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पांडाल में उपस्थित सभी भक्तगणों अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज प्रथम दिवस की प्रथम आरती भगवान की करने के लिए सम्मान सहित खड़े हों और सम्मान करें आरती का। हरिओम। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारी, सेवत सतत सकल सुखकारी, सुमहो सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पावन पुराण विज्ञान खान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अलग से बिछवाइए। और आज
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र की पावन कथा का श्रवण लाभ लेने के लिए चित्रकूट से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री आदरणीय श्री नौलेश जी दीक्षित जी महाराज जो कि मंचासीन हैं, सभी लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं उनकी चरण शरण की सन्निधि में और श्री चरणों में निवेदन करते हुए आज प्रथम दिवस के कथा का पावन श्रवण लाभ हम सभी भक्तगण लें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री सरस्वती नमः। हरि ओम श्री हरे नमः। हरि ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्थवेयं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषतिं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं इवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरोर्विभु निरमाय सीते यदंशपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ठ भगवान् वचंसि मे। राधाशाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री चरा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु
जोदायको फलजा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। आइए भगवान की कथा का समय हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ श्री हनुमान जी कथा में पधारे। आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। प्रभु जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो बाबा। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध और प्रसिद्ध चौपाई आइए हम सब लोग साथ में गाएं। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 सभी गाइए। हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई रीझत राम स्नेह निशोते रीझत राम स्नेह निसोते ओ जग मंद मलिन मोते को जग मंद मलिन मति मोते ओ जग मंद मलिन मति मोते को जग मंद मलिन मति मोते मलिन मति मोते मलिन मति मोते। आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारे पवन कुमार आइए अंजनी कुमार चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां
महापातकनाशनम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग 12 बार भागवत जी का जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा माँ की असीम अनुकंपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त भगवंत के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और सभी भूदेवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए वीरों की धरती महा लक्ष्मीबाई की पावन वीरांगना की पावन यह तपस्थली, झांसी का ये पावन शहर और श्री सखी हनुमान की पावन सन्निधि, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, पवित्र तिथि और इस पवित्र मुहूर्त में व्यास परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा के प्रथम दिवस में जजमान के रूप में विराजमान, परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय पंडित श्री रविंद्रनाथ व्यास और उनकी सहधर्मणी श्रीमती शशि प्रभा व्यास, उनका पूरा परिवार और आप सभी सुधी श्रोता, कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं।
कार्तिक स्नान की भी बड़ी महिमा है। अब तो धीरे धीरे परंपराएं लुप्त हो रही हैं, नहीं तो भारत में हर व्यक्ति के परिवार से कोई में कोई कार्तिक स्नान करता था। लेकिन इधर हम सब भूलते जा रहे हैं। आज भी जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें भगवान जीवन में एक बार दर्शन जरूर देते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले की सद्गति होती है। कार्तिक स्नान जो भी करता है उसका मन बहुत शांत रहता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस कार्तिक मास में हमारी श्रद्धेया शशि प्रभा जी ने भागवत का आयोजन रखा। आज उसका प्रथम दिवस। भगवान सखी के हनुमान जी के श्री चरणों में हम लोग गए और वहीं से पोथी लेकर निज निवास आए। और इस शिव गार्डन में यह अनुष्ठान 7 दिन चलेगा। आज उसका प्रथम दिवस है। कभी भी कोई अनुष्ठान किया जाए तो सबसे पहले आसन शुद्धि बहुत जरूरी होती है। आसन शुद्धि बहुत जरूरी है। किस आसन में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, किस आसन में बैठकर हम जप कर रहे हैं, इसका विशेष महत्व है। इसीलिए व्यासपीठ में नया गद्दा बिछता है, जिसका प्रयोग नहीं होता, नया चद्दर बिछता है। तो जैसे व्यासपीठ का सम्मान करना चाहिए व्यासपीठ, उसी तरह परीक्षित को भी, जो कथा के परीक्षित हैं, उनको भी अपने आसन का विशेष ध्यान देना चाहिए। कल से आपका आसन बदला देंगे, क्योंकि संसार की सबसे शुद्ध चीज क्या है? संसार की सबसे शुद्ध चीज है टेंट का गद्दा। अभी कितनी शुद्ध है वो आप हृदय में हाथ रख के विचार करके बताना हमको। जिस गद्दे में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये गद्दा कहाँ कहाँ गया होगा और इसके नीचे क्या क्या हुआ होगा। इसलिए आज तो बैठे रहिए, लेकिन कल से आप नए गद्दे में बैठेंगे और अपना आसन को साफ सुथरा रखेंगे। क्योंकि जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं, आप कभी ध्यान से देखना, पंडित जी क्या बोलते हैं? पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वाम विष्णुना धता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। यही मंत्र बोला जाता है ना। आप अपने आसन को शुद्ध करें, फिर आसन का विनियोग बोला जाता है। तो आसन शुद्धि। अब जब चर्चा विशेष चलेगी तो हम बताएंगे कि गृहस्थ को कौन से आसन में बैठना चाहिए। गृहस्थ का आसन सबसे अच्छा कंबल का है, ऊन का है। ऊन का आसन सबसे पवित्र गृहस्थ के लिए होता है। आसन तो बहुत हैं, लेकिन हम सब गृहस्थियों के लिए कंबल का आसन, ऊन का आसन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आसन बार बार बदलना नहीं चाहिए। कुछ चीजें बार बार बदलनी नहीं चाहिए, जैसे मंत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए, मूर्ति बार बार बदलना नहीं चाहिए, माला बार बार बदलनी चाहिए। मंत्र, मूर्ति और माला, इसी तरह आसन भी बार बार बदला नहीं जाता। जितना पुराना आसन होगा, आप कभी देखना, हम लोग चित्रकूट में देखते हैं संतों के बहुत पुराने आसन होते हैं, और कभी किसी के आसन में बैठना भी नहीं चाहिए। कभी किसी के आसन में संत लोग नहीं बैठते, अपना खुद का आसन होता है। हम लोग जब
किसी अच्छे शहर में या अच्छे परिवार में कथा सुनाते हैं या किसी तीर्थ में कथा सुनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितने लोग अपना आसन लेके आते हैं। माताएं भी अपना आसन लेकर आती हैं और अपने आसन में ही बैठकर कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले हम सबको अपना आसन शुद्ध करना चाहिए। हम कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं और किस आसन में बैठकर कथा सुन रहे हैं। फिर उसके बाद विनियोग होता है। विनियोग, जैसे आप रामचरितमानस का पाठ करें तो पहले आपको विनियोग करना पड़ेगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको विनियोग करना पड़ेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपको विनियोग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि संसार में कोई भी पाठ आप करोगे पहले आपको विनियोग करना पड़ेगा। बिना विनियोग के कभी कोई पाठ शुरू नहीं किया जाता। अब हम लोग भागवत जी का पाठ करने जा रहे हैं तो भागवत जी का विनियोग है ओम अस्सश्री मद्भगवत स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि ब्रेति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ये भागवत जी का विनियोग मंत्र है। फिर उसके बाद अंगन्यास और करन्यास का विधान है और फिर भगवान के ध्यान का विधान है और फिर इसके बाद संपुट का विधान है। कभी कोई पाठ करिए तो संपुट लगा के करो तो बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। आपको याद होगा जब आप अपने घर में रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं तब ब्राह्मण से पूछते हैं कि संपुट बताइए, संपुट क्या लगाएं, मंगल भवन अमंगलहारी या द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारी। इसी तरह भागवत पाठ में भी संपुट है। जैसे रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो ज़्यादातर मंगल भवन ही संपुट लगता है। ऐसे भागवत जी के पाठ में भी एक संपुट है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इस संपुट को हम हर अध्याय के आगे पीछे तो नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम स्कंध के आगे पीछे तो लगा सकते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो जब स्कंद विश्राम हो तब ये संपुट लगाकर हम लोग कथा को बढ़ा सकते हैं। तो आइए सब लोग थोड़ा सा भगवान के नाम का भी संपुट लगा लें, क्योंकि कलयुग में नाम ही मुख्य है। तो जो जहाँ बैठे हैं और इस विज्ञान के माध्यम से अपने अपने शहरों में बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और जितनी संख्या आप की है उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग अपने अपने घरों में बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे। 7 दिन अभी सुल्तानपुर की कथा को विश्राम दिया और अब यहाँ भगवान की कथा को प्रारंभ किया। तो आइए इस विज्ञान का भी स्वागत करें। अधिक से अधिक लोग इस कथा को सब लोग सुनेंगे और आप लोग भी कथा सुनेंगे। तो जो जहाँ बैठे हैं सब लोग भगवान का कीर्तन करें, क्योंकि कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल यदि हम चाहते हैं तो कीर्तन बहुत जरूरी है। पद्म पुराण के महात्म की कथा आज हम सुनेंगे और फिर कल से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा हम लोग करेंगे। आओ प्रेम से भाव से जो जहाँ बैठे हैं भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी गाइए जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय 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 राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया, उनकी महिमा गाई। भगवान का वास्तविक रूप तो वास्तव में सच्चिदानंद विग्रह ही है। भक्त पर निर्भर करता है कि वो सच्चिदानंद भगवान को किस रूप में देखता है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान राधा कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम। भगवान सुखदेव जी का जन्म वैशाख कृष्ण अमावस्या को हुआ है। बिटिका के गर्भ से भगवान सुखदेव 16 वर्षीय हैं। भगवान सुखदेव खोडस वर्ष 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे और भगवान सुखदेव जी का प्रकट हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले भगवान सुखदेव जी को भी हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बाद ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलक्षौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में यह कथा हो रही है। 88,000 महात्मा बैठ चुके हैं। सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठ गए हैं और सभी महात्माओं ने सूत जी को प्रणाम किया और कहा, हे सूत जी,
हम जीवन में सब कुछ कर चुके, जप तप व्रत, हमने भागवत अभी नहीं सुनी। आप हमको भागवत सुनाइए, और ऐसी भागवत नहीं जिस भागवत कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमको ऐसी वैसी कथा नहीं सुनना, हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए, हमारे जीवन में बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए और हमारा वैराग्य बढ़ जाए, हमारा प्रेम बढ़ जाए भगवान के प्रति, भजन करने में मन लगने लग जाए, भगवान की कथा सुनने में मन लगने लग जाए। बंधु याद रखना, जब हमारे शरीर में अत्यधिक पाप होते हैं तो भजन में मन नहीं लगता। जब हमारे जीवन में अत्यधिक पाप होते हैं तो कथा में मन नहीं लगेगा। जब हमारे जीवन में अत्यधिक पुण्य होते हैं तब हमको भजन में मन लगता है, साधना में मन लगता है, कथा में मन लगता है। हे सूत जी, आप हमको ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने से हमारी भक्ति बढ़ जाए। अभी हमारी भक्ति बहुत कमजोर है, हमारा ज्ञान भी बढ़ जाए, हमारा वैराग्य भी बढ़ जाए। और सुनो, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान मिल जाए और मिल जाएंगे, हमें भरोसा है, क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है। हे सूत जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाए। सूत उवाच, सूत जी ने देखा कि कथा सुनने वालों के अंदर प्रीति है। प्रीति ही सौनक चित्तेते ह्रतो वाच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, आप लोगों के अंदर कथा सुनने की प्रीति है, प्रीति माने प्रेम है, तो हम आपको कथा जरूर सुनाएंगे और ऐसी कथा सुना के जाएंगे कि संसार भय नाशनम, संसार का सारा भय ही समाप्त हो जाएगा। तदहम ते विधास्यामि, लेकिन सावधानतया सुनो। देखिए, कथा जरूरी नहीं 3 घंटे सुनो, जरूरी नहीं 5 घंटे सुनो, लेकिन जितनी देर तक सुनना चाहिए सावधानतया सुनो। हमारी चित्तवृत्ति भटकने ना पाए, हमारा मन कहीं भटकने ना पाए, नहीं तो घंटे बैठे रहो। यदि हमारी चित्तवृत्ति कथा में नहीं है, हमारा मन कथा में नहीं है, तो हम घंटों बैठे रहे, कथा का पुण्य नहीं मिलता। कथा का पुण्य तभी मिलता है जब हमारी चित्तवृत्ति शांत है, हमारा मन कथा में है। इसीलिए बार बार हमारे महात्मा कहते हैं सावधानतया श्रुणु। हे ऋषियों, सावधानी पूर्वक इस कथा को सुनना। बंधु, हमारा आप सबका जीवन कैसा है? कालब ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जैसे कोई अजगर सर्प अपना मुंह फैला के बैठा है और हम सब अजगर के मुंह के अंदर चले गए। अजगर कब अपना मुंह बंद कर दे और कब हमारा जीवन पूरा हो जाए, कोई पता नहीं। ऐसे संसार में प्रत्येक व्यक्ति काल के गाल में समाहित है। काल अपना गाल कब बंद कर दे और कब किसकी जीवन संध्या पूरी हो जाए, कोई पता नहीं। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाकर एक बार जीवन में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, मृत्यु से पहले एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए। कौन सी कथा? कीरेण भाषितम, जो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ए तस्मात् परम किंचन मना शुद्ध ही न विद्यते। देखिए, एक बहुत बढ़िया श्लोक है। भागवत कथा कैसे मिलती है? बोले, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं हमारे घर में भागवत आती है। और इस कथा में बहुत व्यवधान आते हैं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। जब राजा परीक्षित इस कथा को सुनने बैठे तो उनके पास भी व्यवधान आया। बहुत व्यवधान आते हैं। आप जरा जजमान जो बैठी हमारी शशि प्रभा, इनसे पूछिए इस कथा में इनके कितने व्यवधान आए। इनके साथ साथ हमारे साथ व्यवधान आता रहा।
कि इस कथा को कितनी बार टालने का प्रयास किया, अभी नहीं, आगे कर ले, पीछे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये व्यवधान है। राजा परीक्षित जी भी जब कथा सुनने बैठे तो उनके पास भी व्यवधान आया। देवता लोग अमृत कलश लेके आ गए और सुखदेव जी को मना करने लगे, बोले आप इनको कथा मत सुनाओ, कथा हमको सुना दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। ये व्यवधान ही तो है। लेकिन ये व्यवधान आते कब तक हैं? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे अब कथा शुरू हो गई तो जितने विघ्न मचाने आए वो सब रोते रोते वापस लौट गए कि हमने तो खूब प्रयास किया कि कथा ना हो पाए, लेकिन अब तो कथा शुरू हो गई, हमारी चली नहीं। क्योंकि अब उनकी नहीं चली, क्योंकि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, अब तो विघ्नेश्वर आ गए, गणेश आ गए। और जब भगवान गणेश का आवाहन हो जाता है तो सारे विघ्न रोते रोते भाग जाते हैं। जब तक कथा शुरू नहीं होती तब तक सैकड़ों विघ्न आते हैं, और जब भगवान की कथा शुरू हो जाती है सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। ये 7 दिन की कथा की परंपरा सनकादियों से शुरू हुई है। सबसे पहले सनकादियों ने, सनकादि माने ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्हें सनकादि कहते हैं। इनके नाम लेने से भक्ति बढ़ती है, सनकादियों के नाम लेने से। भागवत में लिखा है, एकदा ही विशालायाम चत्वारे ऋषयो मलाहा। चत्वार माने 4 ऋषि, यही सत्संगार्थम समायाता, घूम रहे थे बद्रिकाश्रम में और इनकी मुलाकात नारद जी से हो गई। नारद जी का चेहरा उदास था, परेशान नजर आ रहे थे। तो सनकादियों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश्च गमनम तव। हे नारद जी, आप क्यों परेशान हैं, क्यों चिंतित है, क्या बात है? तब नारद जी ने अपनी सारी कहानी बताई। नारद जी ने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी के परिवार के दुख से दुखी हूं। भक्ति महारानी बहुत परेशान है और नारद जी अपने दुख से दुखी नहीं है। बंधु याद रखना, संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, संत हमेशा दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। साधु और संसारी में यही अंतर है। संसारी कब दुखी होता है? संसारी पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी होता है। जय हो। और संसारी सन्यासी दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। बस यही अंतर है हम में और संसारी सन्यासी में। अच्छे लोगों का स्वभाव यही है कि दूसरे का दुख देखा वो दुखी हो जाते हैं। ये संत का स्वभाव है। बंधु, नारद जी दुखी दिखे। सनकादियों ने पूछा, आप क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? तब नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी का परिवार बहुत दुखी है। भक्ति महारानी वृंदावन में पड़ी है और मैंने भक्ति महारानी के परिवार के दुख को दूर करने के लिए ढेर सारे उपाय किए, कोई उपाय सफल नहीं हुआ। हे सनकादियों, आकाशवाणी सत्संग करने के लिए हुई और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सत्संग है क्या। आप लोग कोई उपाय जानते हो तो बताओ, भक्ति महारानी के परिवार का दुख कैसे दूर हो। तब सनकादियों ने ये बात कही, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुकादेवी। हे नारद जी, आपने जीवन में सारे अनुष्ठान कर लिए लेकिन भक्ति महारानी के परिवार का दुख दूर नहीं हुआ, तो अब हमारे कहने से एक बार
श्रीमद् भागवत की कथा सुन लीजिए। भागवत की बहुत महिमा है। इसकी महिमा जिस दिन आप जान जाएंगे, हृदय से जान जाएंगे, उस दिन फिर आप भागवत को छोड़ नहीं सकते। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बंधु, यहां लिखा हुआ है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, सभी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, यानी सुनने से शोक दुख विनाशनम, ऐसा कौन सा शोक है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी समस्या है जो समाप्त ना हो। इतने बड़े महात्माओं के ये वाक्य हैं, शोक दुख विनाशनम, आपके जीवन का क्लेश समाप्त हो जाएगा। ऐसी है ये भागवत। सनकादि कहते हैं, हे नारद जी, हमारे कहने से आप श्रीमद् भागवत कथा करवा लीजिए, अनुष्ठान करा लीजिए, आपका दुख और भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। और बस नारद जी तैयार हो गए भागवत कथा कराने के लिए। तो जब आप तैयारी बना लो कि भागवत कथा हमको कराना है, तो सबसे पहले भागवत के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भागवत कराना चाहते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? आप जरा बताइए भला। भागवत कथा आपको कराना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? आप लोग नहीं बता पा रहे। बंधु, सबसे पहले जगह की जरूरत होगी। कथा कहां सुनी जाए? नारद जी ने कहा कि भागवत कथा कराने को मैं तैयार हूं, लेकिन जगह कहां है, कहां सुने? तब सनकादियों ने कहा, आपको भागवत कथा सुनने के लिए गंगा का किनारा देखना पड़ेगा। भागवत कथा गंगा के किनारे बहुत शुभ मानी गई है। इसीलिए नारद जी भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के किनारे गए। यहां लिखा हुआ है, कभी देखिएगा, गंगाद्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। गंगाद्वार माने हरिद्वार। हरिद्वार गए, वहां गंगा के किनारे बढ़िया मंच बनाया, व्यासपीठ बनाई, और सनकादियों को कथा सुनाना है तो 4 भाई हैं, एक भाई व्यासपीठ में बैठ गए और नारद जी मुख्य जजमान बनकर बैठ गए। अब देखो कितने श्रोता हैं पहले दिन? जरा गिनिए श्रोता। 3 श्रोता। 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो जिसमें एक भाई वक्ता बन गए तो 3 श्रोता बचे, और एक नारद जी, यानी 4 श्रोता। 4 श्रोता में भी कथा हो सकती है। कथा में भीड़ भाड़ की ज्यादा जरूरत नहीं होती। कथा में केवल 2-4 श्रोता भी अच्छे मिल जाएं तो भी भगवान की कथा हो सकती है। एक जगह तो ऐसी है जहां पर एक ही श्रोता है, खाली पार्वती श्रोता हैं और शंकर जी कथा सुना रहे हैं। लेकिन जब कथा की सूचना लोगों को लगी कि अमुक जगह सनकादि नारद जी को कथा सुना रहे हैं, तो जो कथा सुनने के रसिक हैं वो भागे कथा सुनने के लिए। इसीलिए भागवत में लिखा है, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा। धावंत दौड़ कर आए। अब तो भीड़ हो गई, पहले भीड़ नहीं हुई लेकिन अब तो भीड़ हो गई। बहुत श्रोता आ गए। भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, रामस, गाधी, साकल, ब्रकांडु, व्यास, पराशर, बड़े नाम लिखे हैं यहाँ लंबी। और सारे गंगा आ गई, सारी नदियां आ गई, सारे पर्वत आ गए, सारे ऋषि आ गए। तो जहां कथा होती है तो ये सब लोग आते हैं, सारे ऋषि आते हैं, गंगा नदियां आती हैं,
सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा आते हैं, और किस रूप में कौन बैठकर कथा सुन रहा है कोई पता नहीं। सभी महात्माओं ने जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च, कथा सुनने से पहले जय हो जय हो जय हो शंख ध्वनि हुई। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब ये बताओ कि सबसे पहले कथा कब सुनना चाहिए, कथा कहाँ सुनना चाहिए और कथा कब सुनना चाहिए। तो नारद जी ने जब पूछा कि कथा कब सुनना चाहिए, तो सनकादियों ने कहा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेव्या, जब हृदय में ऐसा लगे कि हमको भागवत सुनना है, बस मुहूर्त निश्चित करा लीजिए। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गरजति, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे। देखो, यदि आप अपने घर में कथा सुन रहे हैं तो तद्ग्रहम तीर्थ रूपम बसतम पापनाशनम, वो घर तीर्थ हो जाएगा। जहां भगवान की कथा होती है 7 दिन के लिए वो जगह तीर्थ हो जाती है, वो कल्प वृक्ष हो जाता है। सनकादि कहते हैं 7 दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। 7 दिन, भागवत 8 दिन की नहीं होती, भागवत 9 दिन की, सप्ताह 7 दिन। एक बार 7 दिन की कथा सुनकर देखिए, पूरी कथा, खंडित नहीं होनी चाहिए कथा कि 2 दिन सुना फिर 3 दिन ना आए, फिर चौथे 5वें दिन आ गए। तो नारद जी ने धीरे से कहा, शायद कलयुग के आलसी लोग 7 दिन ना सुन पाए, क्योंकि लोगों के पास समय का बहुत अभाव है। पैसे का अभाव नहीं है, ना गाड़ी घोड़ा का अभाव है, ना मकान दुकान का अभाव है, सबसे ज्यादा कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव है। आप कभी किसी से भागवत का चंदा मांगने जाइए, तुरंत चंदा निकाल के दे देगा, और आप उससे कहो कि कथा हो रही है 1 दिन आ जाना, तो कहता नहीं नहीं, आप तो 1 दिन की कह रहे हो, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं, इतना व्यापार चल रहा है। कलयुग में लोगों के पास केवल समय का अभाव होगा, और जगह समय खूब बर्बाद होगा, लेकिन भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते। तो बंधु, नारद जी कहते हैं कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, जो 7 दिन कथा न सुन पाए उनका कल्याण कैसे हो। तो सनकादि कहते हैं कलयुग के लोगों के लिए छूट दे दी, कलयुग के लोगों के लिए केवल, कि जो 7 दिन कथा न सुन पाए तो केवल 1 दिन आ जाए और पूरी कथा सुनकर चले जाएं तो भी उसका कल्याण हो जाए। अब बताओ, इतनी छूट मिली है कलयुग में हम लोगों के लिए कि 7 दिन कथा न सुन पाओ तो केवल 1 दिन सुन लो तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आलसी लोगों को अभी भी अच्छा नहीं लगा। जय हो। आलसी लोग कहते हैं कि और छूट मिल सकती है क्या, शायद 1 दिन भी ना पाए तो। ऐसे ऐसे संसार में आलसी हैं। तो हमें लगता है आलसियों ने कहा कि शायद 1 दिन भी ना पाए तो हमारा कल्याण कैसे होगा। तो देखिए और छूट दे दी, बोले एक काम करो, कहीं कथा हो पंडाल में चले जाओ और 3 घंटे ना बैठो, 4 घंटे मत बैठो, खाली 1 श्लोक सुनकर आ जाओगे भागवत का तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब बताओ, लेकिन फिर भी आलसी कहने लगे पहले हमको बताओ कि श्लोक सुनने में समय कितना लगता, तब हम बताएं कि सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। बंधु, 1 श्लोक सुनने में इतना समय लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, बस इतना सुन के चले जाइए। लेकिन जब लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम 1 श्लोक सुन सकें,
तो हमारे ऋषियों ने कहा तो फिर एक श्लोक नहीं सुन सकते तो श्लोकार्धम, ये हम अपनी ओर से नहीं सुना रहे बना बना के, भागवत में लिखा है एक श्लोक नहीं सुन सकते तो श्लोकार्धम, श्लोकार्धम माने श्लोक का आधा, और श्लोक का आधा भी नहीं सुन पा रहे हो तो श्लोक पादम। बंधु, लेकिन जो आधा श्लोक भी नहीं जीवन में सुन पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उनके लिए लिखा है आजन्म मात्रम सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। वो मनुष्य नहीं था, वो चांडाल था। वो चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य क्यों ना इकट्ठा कर लिया हो, चाहे जितने बड़े पद पे क्यों ना चला गया हो, जिसने जीवन में एक श्लोक भी भागवत का कान में नहीं सुना और मौत हो गई, संसार से चला गया, तो वो मनुष्य नहीं था, वो चंडाल था, वो गधा था। यहां लिखा हुआ है खर, खर माने गधा। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भार, बेकार अपने मां को कष्ट देने के लिए वो गर्भ में आया। ये धिक्कारते हैं धिक्तम नरम पशु समम भूई भार रूप मेवम बदंती दिवदेव समाज मुख्या। देवताओं का समाज ऐसे लोगों को धिक्कारता है। इसलिए भैया भगवान हमको शरीर दिए हो और सब सुख सुविधा दिए हो तो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने के लिए दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञात गर्जित सप्ताह सप्ताहो गर्जित व्रतात् तपसो गर्जित प्रोच्चैस्तीर्थं नित्यं न गर्जति। योगात् गर्जित सप्ताहो ध्यानान् ज्ञानांच गर्जति किम ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। देखिए कितने बढ़िया श्लोक हैं, ये कितने बढ़िया श्लोक लिखे हैं। यदि आप तपस्या नहीं कर सकते, आप तीर्थ नहीं जा सकते, आप दान पुण्य नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, तो मत करो, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो तो सब कुछ मिल जाएगा। इतनी महिमा है भागवत की। भक्ति महारानी वृंदावन धाम में अपने बच्चों के साथ पड़ी थी, लेकिन जैसे भक्ति महारानी ने सुना कि मेरे कल्याण के लिए नारद जी हरिद्वार में भागवत कथा करवा रहे हैं, तो भक्ति महारानी वहां से चल दिया वृंदावन से। अब देखो, भक्ति महारानी चल के नहीं, दौड़ कर आई। जो बच्चे उठ नहीं सकते थे, मूर्छित पड़े थे, आज भागवत की शक्ति ऐसी मिली। अभी हम सुल्तानपुरी कथा करके ही आए। हमारी जो मुख्य जजमान थी श्रद्धेया माता जी, वो कह रही थी कि मैं 10 कदम चल नहीं सकती थी, इतना शरीर में पीड़ा होती थी। और जिस दिन से भागवत कथा शुरू हो गई, उस दिन से उनके शरीर में इतनी चैतन्यता आ गई। 25 बार हम जहाँ ठहरे थे, सीढ़ियों से चढ़कर आना। तो बंधु, ये क्या है? जब भागवत कथा शुरू हो जाती है तो शरीर में एक अलग प्रकार की चैतन्यता, एक अलग प्रकार की शक्ति आ जाती है, यदि आपका भाव शुद्ध है तो, यदि आपका भाव पवित्र है तो। भक्ति महारानी के बच्चे सब मूर्छित पड़े थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। भक्ति महारानी के बच्चे उठ बैठ नहीं पाते थे, लेकिन जैसे भक्ति महारानी के बच्चों को पता चला कि हमारे कल्याण के लिए नारद जी हरिद्वार में कथा सुन रहे हैं, भक्ति महारानी के बच्चे उठ गए। ये है भागवत का प्रताप। और उठ ही नहीं गए, हरिद्वार पहुंच गए। जहां कथा हो रही थी वहां नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। ये भक्ति महारानी के मुखारबिंद से निकला हुआ कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आओ हम सब लोग मिलकर इस कीर्तन को गाएं।
क्योंकि ये कीर्तन भक्ति महारानी के मुखारविंद से निकला हुआ कीर्तन है। जो जहां बैठे हैं भाव के साथ, श्रद्धा के साथ 7 दिन लगातार इस कीर्तन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कीर्तन भक्ति महारानी ने गाया है। कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण आप लोग भी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन को सबको याद कर लेना चाहिए, और जब भी कथा में आइए और जितनी देर तक कथा सुनिए तो बीच बीच में श्री कृष्ण गोविंद हरे, क्या लिखा है? लोग पूछते हैं ना कि मुरारी बोले कि मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन को बीच बीच में बोलते रहना चाहिए, क्योंकि ये कीर्तन भक्ति महारानी के मुखारविंद से निकला है। जब भक्ति महारानी कथा में आ गई, सनत कुमारों की कथा में भक्ति महारानी पधारी है। सोचिए जरा, नारद जी जब पहली कथा कराई तो उस कथा में भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ आई। अब इतनी बड़ी जो भक्ति महारानी कथा में साक्षात आ जाए तो बैठे कहां? भक्ति महारानी साक्षात कथा में आ गई तो बैठे कहां? नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आज से आप भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तब से भक्ति भक्तों के हृदय में बैठ गई। यहां लिखा है ना, हरिरप निज लोकम सर्वथाथो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। और बंधु याद रखना, जिस दिन भक्ति आपके हृदय में बैठ जाएगी, यही पहचान है कि हमारे हृदय में भक्ति बैठी कि नहीं बैठी। क्या पहचान है कि आपके हृदय में भक्ति बैठ गई? एक ही पहचान है, आंखों में आंसू। इसके अलावा कोई पहचान नहीं। केवल एक ही पहचान है, अश्रुपात।
आपके नेत्र हमेशा गीले रहेंगे। या तो भगवान के दर्शन करने जाओ, जैसे ही आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओगे, देखना यदि आपके हृदय में भक्ति है तो तुरंत आपके नेत्र गीले हो जाएंगे। आपका कोई बहुत पुराना प्रेमी मिल गया और जैसे आप उससे मिलोगे आपके नेत्र गीले हो जाएंगे। आप भगवान की कथा में बैठोगे और कोई करुणा का प्रसंग जैसे आएगा तो आपके नेत्र गीले हो जाएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप माला करते करते आपके नेत्र गीले हो जाएंगे। ये भक्ति की पहचान है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। आंसू को रोक नहीं सकते यदि हृदय में भक्ति आ गई। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारो, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कल कथामयेन। भागवत जी की कथा से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? अब सनत कुमारों ने कितनी बड़ी बात कह दी। बोले क्या कहा? भागवत कथा से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? अरे ये पूछो कि कौन शुद्ध नहीं होता? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महापाप होते हैं बंधु। ये 5 प्रकार के महापापी भी भागवत कथा में आ जाएं और अपने पाप को स्वीकार कर ले तो भागवत महारानी उनके भी पाप को धुल देती है। 5 प्रकार के महापाप कौन है? पहला है मदिरा पान करने वाला। जिसने जीवन में मदिरा पी लिया है मानो उसने महापाप कर लिया। दूसरा है ब्रह्म हत्या। तीसरा है सुवर्ण की चोरी करने वाला, जिसने सुवर्ण को चुरा लिया। और चौथा है गुरु स्त्री गमन। और 5वां है विश्वासघात। ऐसे पापी भी कथा में आ जाएं तो ऐसे लोगों का भी उद्धार हो जाता है। अब आप सोचिए भागवत की कितनी कृपा है। नारद जी ने कहा, मुझे कोई कथा सुना दो जिससे जिस पापी का कल्याण हुआ हो। तब एक कथा सुना करके आज की कथा को हम विश्राम देंगे। एक कथा सुनाकर जब नारद जी ने ये पूछा कि कौन पापी है जिसका भागवत में कल्याण किया, तब वो धुंधकारी की कथा सुनाई। आपने नाम सुना होगा धुंधकारी। ये पंडित एक ब्राह्मण थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूतपत्तन्नमुत्तमं यत्र वर्णास्व धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। ब्राह्मण का नाम था पंडित श्री आत्मदेव। आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। इनकी पत्नी का नाम भी लिखा है यहां, धुंधली। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है बंधु। याद रखना, जैसा आपका नाम होगा उसी प्रकार आपका स्वभाव होगा। इसलिए बहुत समझ करके नाम रखना चाहिए। अब देखिए दोनों के नाम में कितना प्रभाव है। पंडित जी का नाम है आत्मदेव, इसीलिए पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते भी हैं और दान करते हैं। दान लेते भी हैं और दान देते भी हैं। यज्ञ करते हैं और यज्ञ कराते भी हैं। वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ाते भी हैं। लेकिन उन्हीं की पत्नी का नाम है धुंधली। नाम का कितना प्रभाव पड़ता है आप यहीं से देख लीजिए। धुंधली के बारे में लिखा है कि तत्प्रिया धुंधली स्मृता। ये जो धुंधली थी वो क्या करती थी? बोले कृपण थी। कृपण माने कंजूस।
बहुत कंजूस थे। कभी कथा में तो पहले तो जाती नहीं थी, और जाती भी थी तो एक पैसा भी नहीं कथा में चढ़ाती थी। और दूसरा क्या था? कलह प्रिय। कलह प्रिय मतलब झगड़े से उसको बड़ा प्रेम था। कथा में भी झगड़ा करती थी, पड़ोस में भी खूब झगड़ा करती थी। और पंडित जी की कमाई बहुत थी, क्योंकि खूब कथा सुना के आते थे और खूब सामान मिलता था। जय हो। तो धुंधली दिन भर काम क्या करती थी पता है? इधर के बर्तन उधर, उधर के बर्तन उधर, और जो कथाओं से साड़ी वाड़ी मिलती थी उन्हीं को सजाती रहती थी, लेकिन किसी को देती नहीं थी। जो भी पंडित जी पैसा लाते, बर्तन लाते, कपड़ा लाते, उसको दिन भर सजाती। पंडित आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारी अवस्था बहुत हो गई और अभी तक हमको बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, मैं बहुत परेशान हूं, आगे क्या होगा? ये तू क्यों सजा रही है? हमारे बाद जब हमारी कोई औलाद नहीं है तो ये करेगा कौन? वो धुंधली कहती थी, मुझे नहीं चाहिए औलाद। पंडित जी बहुत दुखी हो गए। एक दिन पंडित जी जंगल गए तो एक सन्यासी मिल गए, सन्यासी से रोने लगे। तो सन्यासी ने कहा, पंडित जी आपके प्रारब्ध में पुत्र सुख है ही नहीं, इसीलिए भगवान ने आपको पुत्र नहीं दिया। बंधु याद रखना, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसके प्रारब्ध में जिस वस्तु का सुख नहीं होगा, भगवान अपने भक्त को वह वस्तु नहीं देते। चाहे वो संतान हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, यदि उसके प्रारब्ध में उस वस्तु का सुख नहीं है तो भगवान उसको देंगे ही नहीं। भगवान जानते हैं कि प्रारब्ध में उस वस्तु का सुख है नहीं, मैं दे दूंगा तो जीवन भर रोएगा। इसलिए भगवान के भक्तों के जीवन में किसी चीज का अभाव हो तो रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। देखो भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है। कभी कभी अब भगवान अपने भक्तों का विवाह नहीं कराते, कभी कभी विवाह करा देंगे तो संतान ही नहीं देंगे, कभी कभी भगवान अपने भक्तों का मकान ही नहीं बनाते, पड़ोसी के 4 मंजिल बन जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त का बेचारे का 1 मंजिल भी नहीं बनती। हाँ, भगवान अपना प्रेम खूब देते हैं, वस्तु नहीं देते। बंधु कभी धोखा मत खाइएगा कि बहुत बड़ा आदमी कोई दिख जाए तो आप समझ लो कि इस पर भगवान की बहुत कृपा है। भगवान अपने भक्त को ज्यादा भौतिक सुख सुविधा नहीं देते। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिन के घर हो, ये तो पापियों के घर में मिल जाएगा बहुत बड़ा मकान। आप जरा देख लीजिएगा अपने शहर में, पापी से पापी होगा उसके पास भी बहुत बड़ा मकान मिल जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिन के घर हुए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जय हो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपत्तिर्नान स्मृति। 24 घंटे भगवान की स्मृति में हम डूबे हैं। याद रखना, हमसे बड़ा संपन्न व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। 24 घंटे भगवान की याद आ रही है, 24 घंटे भगवान का स्मरण हो रहा है, 24 घंटे भगवान की स्मृति में है। हमसे बड़ा संपन्न कोई दुनिया में है ही नहीं। हनुमान जी ने इस बात को सिद्ध किया है।
हनुमान जी ने कहा है विपत्ति वही है भगवान का सुमिरन समाप्त हो जाए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या जब तब सुमिरन भजन न हो। संसार की सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा। बस यदि भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा, आप बहुत बड़ी विपत्ति में हैं, और भगवान का सुमिरन हो रहा है तो हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। धुंधली का मन नहीं लगता था। आत्मदेव पंडित ने कहा महाराज मुझे बेटा चाहिए। सन्यासी ने कहा तुम्हारे पास तो 7 जन्म बेटा नहीं, 7 जन्म वदितौ पुत्रो नैव च नैव च सन्यासी सर्वथा सुखम। आप सन्यासी बन जाओ, पुत्र का चक्कर छोड़ो, भजन करो, भजन में सुख है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने। तब साधु को दया आ गई और साधु ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा इदम भक्षय पत्न्याकुम ततः पुत्रो भविष्यति। देखो जो भगवान नहीं दे सकते वो संत दे सकते। उस ब्राह्मण के प्रारब्ध में लिखा है कि 7 जन्म इसको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन साधु ने अपने भजन के प्रताप से कह दिया जाओ इदम भक्षय पत्न्या, यदि तुम्हारी पत्नी ने ये फल खा लिया तम ततः पुत्रो भविष्यति, उसको बेटा हो जाए। लेकिन सत्यम शौचम दयाम दानम एक भक्तम तो भोजनम, 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, 1 साल तक पवित्रता से रहना, 1 साल तक दया करना, 1 साल तक रोज दान करना, रोज दान, और 1 साल तक 1 वक्त मानी 1 वक्त भोजन करना। तो देखो पंडित जी अपनी पंडितानी का स्वभाव जानते थे, तो सन्यासी से कहते हैं मैं रह लूं तो, क्योंकि वो जानते थे वो नहीं रहेगी, तो कहते थे मैं रह लूं तो, ना 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 बेटा वहां होना कि आप वही रहना पड़ेगा। और आपको सबको पता है ये कोई नई कथा नहीं है, धुंधली ने मना कर दिया। पंडित जी से कहा ना मैं 4-5 नियम में नहीं कर पाऊंगी। सत्यम झूठ बोलती थी, हमेशा अपवित्र रहती थी। कितने लोग संसार में 24 घंटे अपवित्र रहते। बंधु हम सबको हमेशा पवित्र रहना चाहिए। जो पवित्र रहता है ना उस पर कभी भी दूषित हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो हमेशा अपवित्र रहता है उस पर दूषित हवाओं का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए शौचादि में तुरंत पानी लेकर हाथ धोना चाहिए। और जो लघुशंका के बाद हाथ नहीं धोता, पानी नहीं करता, वो हमेशा अपवित्र रहता। भोजन कर लिया हाथ नहीं धोया, अपवित्र है। इस शरीर में ऐसी कुछ जगह है जहां हाथ चला जाए तो बंधु हाथ अपवित्र हो जाता है, उसे पवित्र करना चाहिए। इसलिए हर इंसान को हमेशा पवित्र रहना चाहिए। पूजा पाठ के समय इसीलिए ब्राह्मण देवता सबसे पहले जजमान को पवित्र करता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेद पुंडरीकाक्षं सवाह्यभ्यंतरा शुचिः। जीवन में अंदर से भी पवित्र रहना चाहिए और बाहर से भी पवित्र रहना चाहिए।
इस धुंधली ने बहुत गलत काम किया। पंडित जी ने दिया था फल खाने को, खुद नहीं खाया, गाय को जाके खिला के आ गए। पंडित जी के घर में जो गाय पल रही थी, जाकर के गाय को खिला दी। पंडित जी ने पूछा, धुंधली फलम भुक्तम, जो मैंने फल दिया था खाने को खा लिया? तो देखो झूठ बोलती थी, झूठ बोल दिया, भुक्तम खा लिया। और फल देने वाले ने क्या कहा था, बोलिए ना, कि सत्यम, 1 साल तक झूठ नहीं बोलना। ये तो पहले ही झूठ बोल दी, और वो भी पति से। और याद रखना, पति और पत्नी का एक गहरा संबंध होता है। यहां एक दूसरे से जो झूठ बोलेगा तो उसके दाम्पत्य में कभी भी मिठास नहीं आ सकती। ये बहुत पवित्र संबंध है दाम्पत्य का। एक दूसरे से झूठ बोलना, झूठ बोलने की बीमारी यदि आ गई ना, तो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इस बीमारी से बचे। ना पत्नी को झूठ बोलना चाहिए, ना पति को झूठ बोलना चाहिए। और संबंधों में एक बार चल सकता है, लेकिन इस संबंध में नहीं चल सकता। वैसे तो किसी संबंध में झूठ नहीं बोलते, लेकिन इस संबंध में तो बहुत जरूरी है। और आप देखिएगा समाज में उन परिवारों में कितनी अशांति है, और अशांति का यही एक कारण है कि दोनों एक झूठ बोल रहे हैं। और जिन परिवारों में दाम्पत्य में कभी झूठ नहीं बोला जाता, आप देखना मौज से रह रहे, आनंद से रह रहे। तो यदि हम लोगों के भी परिवार में ऐसी बीमारी हो, तो हम इस बीमारी को दूर करें। सत्यम वद, धर्म पत्नी पति से सत्य बोले, और पति भी धर्म पत्नी से सत्य बोले। यहां पर धुंधली असत्य बोल गई। भुक्तम, हाँ, आपने जो मुझे फल दिया था वो मैंने खा लिया, जबकि नहीं खाया था, गाय को खिलाया। और नाटक देखो उसका, कितनी नाटकबाज थी ये ब्राह्मण की पत्नी। अपनी बहन को कहा, तेरे पेट में बच्चा है ना, जब पैदा हो जाए तो रात को चोरी से दे देना, क्योंकि तेरे यहां बेटे बहुत हैं, पैसा नहीं है। तेरे यहां बच्चे बहुत हैं, बेटे बहुत हैं, पैसा नहीं है। और मेरे यहां पैसा बहुत है, बेटे नहीं है। और वो नाटक किया, और बहन का चोरी से बच्चा लाके और उसको बहन को दे दिया। पंडित जी का धन ले जाओ, यहां बहुत है। और सुबह पंडित जी को कहती है, आपने जो फल खिलाया था तो रात को बच्चा हो गया। तो आत्मदेव ने कहा, पागल है क्या तू, ऐसे बच्चे होते हैं क्या? तो कहती है, प्रसाद खिलाया है ना, प्रसाद खाने वाले जो प्रसाद खा के बच्चे होते हैं तो ऐसे होते हैं। कहानी सुना दी कौशल्या रानी की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। कहानी सुनाने बड़ी चतुर, पढ़ी लिखी है ना। पढ़े लिखे लोग बहुत विचित्र होते हैं भैया। धुंधली ने कहानी सुना दी तो पंडित जी भोले भाले, पंडित जी कहते, हाँ, अरे राम राम, ये तो मैं भूल ही गया था, प्रसाद खाने वालों को कोई कष्ट नहीं मिलता, कौशल्या रानी को कहाँ कष्ट मिला। पंडित जी बेचारे भाव में डूब गए। भावुक व्यक्ति बहुत विचित्र होता है। पंडित जी ने कहा, तो ठीक है, लाओ तुम्हारे बेटे का नाम करते हैं। तो धुंधली कहती, नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे का नाम कर चुकी हूं। क्या किया है? बोले, मेरा नाम धुंधली है, तो मैंने अपने नाम से अपने बेटे का नाम रख लिया है, धुंधकारी। मैं फिर आपसे कहूं, नाम का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। पहले तो धुंधली ने का गंदा नाम था तो उसका गलत प्रभाव पड़ा, अब वो अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी, अब उसका प्रभाव गलत पड़ा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब गाय के पेट से बच्चा पैदा हो गया था। पंडित आत्मदेव की गाय के घर में, पंडित आत्मदेव के घर में जो गाय थी उससे एक बालक पैदा हुआ। आत्मदेव रोने लगे और ये कहने लगे, देखो तो प्रभु तुम्हारी लीला, कहाँ तो मेरी पत्नी के यहाँ बेटा नहीं होता था,
और आज तो गाय के यहाँ से पैदा हुआ। लेकिन आत्मदेव को पता क्या है कि गाय के पेट से बच्चा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने गाय को फल खिला दिया। बंधु, ये फल का प्रताप है। प्रसाद कहीं भी जाएगा वो अपना चमत्कार दिखाएगा। गाय के पेट में गया तो गाय के पेट में चमत्कार दिखा दिया। लेकिन जो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ था उसकी पूरी आकृति मानव जैसी थी, लेकिन कान केवल गाय जैसे थे। बस गाय के पेट से जो बालक पैदा हुआ उसकी पूरी आकृति मानव जैसी थी, कान गाय के जैसे थे। ऐसे पंडित आत्मदेव ने कहा इसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका बच्चे का नाम गोकर्ण हो। गो माने गाय और कर्ण माने गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। और ये धुंधकारी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बचपन से ही पंडित और ये धुंधकारी महाखल। धुंधकारी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, हम कहां तक सुनाएं। कभी भी बैठ के भोजन नहीं किया जीवन पर्यंत। आप भागवत में खुद पढ़ के देख लीजिएगा, कभी बैठकर भोजन नहीं किया इसने। हमेशा धुंधकारी खड़े खड़े भोजन करता था। आपको विश्वास ना हो तो मैं पढ़ के सुना दूं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, इस धुंधकारी ने कभी बैठकर भोजन किया ही नहीं, हमेशा खड़े खड़े। और खड़े खड़े नहीं, मलमूत्र का त्याग करते करते ये भोजन करता था। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षिक क्रोध वर्जिता। इतना गंदा। बहुत शैतानी करता था। बच्चे तो शैतानी करते हैं, लेकिन धुंधकारी तो बहुत शैतान था। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पकड़ लेता और जाके कुआं में फेंक देता। अब बोलो, ऐसी शैतानी आपने कभी किसी बालक की देखी? भागवत में लिखा है धुंधकारी इतना शैतान था कि कोई बुजुर्ग जा रहा है तो उसकी लाठी खींच के उसको धक्का दे देता। पंडित आत्मदेव ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे। धुंधकारी की ऐसी गंदी आदत देखकर लोग ये कहने लग गए, आत्मदेव जी आप बहुत बड़े पंडित हैं, आप बुरा न मानिए, ये आपकी औलाद नहीं है। बंधु, आपकी संतान कुछ गंदा काम करेगी ना तो आप भी सुनने को तैयार रहिए। हमारी संतान कोई गंदा काम करेगी तो समाज ये बोलेगा और सुनने की तैयारी बना के रखिए। समाज बोलने लगा, जो पंडित जी का खूब सम्मान था, लेकिन संतान के कारण से पंडित जी का सम्मान कम हो गया। और लोग ये बोलने लग गए, पंडित जी माफ करना, ये औलाद आपकी नहीं है। अब सोचो पिता को कितना कष्ट होगा। और जब ज्योतिष की दृष्टि से आत्मदेव जी ने निगाह डाली, तब अपनी पत्नी को बुला के कहा, सच बता, झूठ मत बोलना, ये औलाद किसकी है? क्योंकि इसका उठना बैठना खाना पीना चलना मेरे से मिलता जुलता नहीं है। ये कैसी औलाद है, किसकी है? और जब धुंधली ने सारी कहानी बताई कि ये मेरी औलाद नहीं, ये मेरी बहन की औलाद है, उसी समय पंडित आत्मदेव शर्मा को ग्लानि हो गई अपनी पत्नी से कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और बंधु, आत्मदेव पंडित उसी दिन घर मकान दुकान सब छोड़कर चले गए, यानी वैराग्य हो गए। याद रखना, वैराग्य होने के लिए कोई कारण चाहिए।
जब इसी तरह का कारण हमारे जीवन में आता है तभी वैराग्य होता है। राजा भर्तृहरि के भी जीवन में ऐसे ही वैराग्य हुआ था। जब हमारे साथ कोई धोखा करता है तब हमको ग्लानि हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। और कहते हैं एक क्षण लगा पंडित जी को मकान दुकान छोड़ने में और छोड़ के चले जंगल। पीछे पीछे धुंधकारी, पीछे पीछे गोकर्ण भी चल दिया, बोले मैं भी नहीं रहूंगा। आत्मदेव जैसे पंडित जिसके घर में रहते हैं गोकर्ण वहीं रहता है, और गोकर्ण भी चले गए। लेकिन याद रखना गए दोनों, लेकिन आत्मदेव पंडित जी अपने बेटे का ही चिंतन कर रहे हैं। देखो मेरी पत्नी ने मेरे साथ कैसा धोखा किया, देखो धुंधकारी ने मेरा कैसे अपमान किया। जंगल जाकर के भी परिवार का चिंतन। तब गोकर्ण जी ने आके समझाया, पिताजी आसार खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। अरे पिताजी, इस संसार का नाम ही आसार है। यहाँ कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। पिता पुत्र के संबंध में पिताजी केवल वासना है। गोकर्ण जी के एक एक शब्द सुनिए, पिता और पुत्र के संबंध में केवल वासना है। और मृत्यु के समय जहां वासना जाती है पिताजी, वहीं मृत्यु बिगड़ जाती है। इस संसार में कौन पुत्र, कौन पिता। हे पिताजी, पुत्र के पीछे मत भागो, परमात्मा के पीछे भागो। बड़े दो प्यारे श्लोक हैं। देहेस्ते मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या करूं बेटा, करूं क्या? बोले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। मतलब क्या हुआ? मतलब बस एक लाइन में समझ लो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान और अपमान सब सहना चाहिए। पिताजी, अब ना कोई मान, ना अपमान, ना सम्मान, ना किसी की दोष का चिंतन, ना किसी की गुण का चिंतन, अब बस भगवान का चिंतन। पिताजी, ना इस संसार की प्रशंसा करनी है, ना इस संसार की निंदा करनी है। पिताजी, संसार में सब तरह के लोग रहते हैं, अब तो हम भगवान के पीछे पड़े, अपनी चित्तवृत्ति भगवान पे लगाएं। पिताजी, जो शेष जीवन बचा है भगवान के पाने में लगा दो। पिताजी, गोकर्ण जी ने जब अपने पिताजी को ऐसा समझाया तो बस आत्मदेव जी दसम स्कंद का पाठ करते करते अपने जीवन को बना लिया। लेकिन मेरे भाई बहन, इस धुंधकारी की बड़ी दुर्गति हुई। जो माता पिता को कष्ट देगी,
जो माता पिता को कष्ट संतान देती है, ऐसी संतान की बहुत दुर्गति होती है। कोई भी हो, जो समाज को कष्ट देगा, पड़ोस को कष्ट देगा, माता पिता को कष्ट देगा, उसकी दुर्गति होती है। आपको भरोसा ना हो तो देख लीजिएगा, समाज में ऐसे तमाम चेहरे आपको दिख जाएंगे। धुंधकारी ने बहुत सताया, तो इस कारण से धुंधकारी की बड़ी दुर्गति हुई, बहुत दुर्गति, लंबी कहानी है। और यहां तक कि धुंधकारी मरने के बाद महाप्रेत बने, प्रेत नहीं, महाप्रेत। सबसे कठिन योनि है प्रेत योनि। 84 लाख योनियों में सबसे कठिन और कष्टकारी योनि का नाम है प्रेत योनि। और जब भटकता रहा प्रेत योनि में, सालों भटकता रहा, और जब यही गोकर्ण कई सालों बाद तीर्थ यात्रा करके अपने गांव गए, तो गांव में वही प्रेत धुंधकारी गोकर्ण को दिख गए और हाथ जोड़कर रोने लगा। हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणत्वम नासिकम मया। मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, मेरा कल्याण आप करो। मैं बहुत भटक रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को वचन दिया कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और बंधु, वो यही कथा है कि धुंधकारी के कल्याण के लिए सूर्य भगवान से आज्ञा मांगी गोकर्ण जी ने कि हे सूर्य भगवान, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है, मेरे भाई का कल्याण कैसे हो। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम को, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई, और भागवत जी की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई। और बंधु, गोकर्ण जी की कथा सुनने से पूरा गांव कथा सुना, लेकिन गोकर्ण जी की कथा जब धुंधकारी के कल्याण के लिए हुई, तब ये धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा सुना। क्योंकि प्रेत जमीन में नहीं बैठ सकता, प्रेत गद्दे में नहीं बैठ सकता, प्रेत बांस में बैठ, इसीलिए बांस लगाया जाता है। आज भी कथा होती है जहां, तो वहां बांस लगा दिया जाता है कि हमारे परिवार में नहीं कहा जाता कोई प्रेत योनि में यदि भटक रहा हो तो उसके लिए बांस आसन होता है, वो बांस में बैठ के सुने। हमारे परिवार में कोई अच्छी योनि में है, उसके लिए चौकी लगाई जाती है कि आप चौकी में बैठें, लेकिन हमारे परिवार में कोई प्रेत योनि में भटक रहा है, उसके लिए बांस का आसन होता है। धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा सुनी, और तब से ये भागवत कथा की परंपरा चली है। 7 दिन हम आप लोग भी बड़े नियम से कथा सुने, और रोज जैसे पूजा करते हैं इसी तरह हम लोग भी पूजा करेंगे। कोशिश करिएगा वक्त्रा क्षौरम, ये क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए क्षौर कर्म से। और विश्व दीक्षा विहीना नाम, यदि हमने कान में मंत्र नहीं लिया, किसी को गुरु नहीं बनाया, तो पहले दीक्षा ले लेना चाहिए, फिर कथा सुनना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ में बचा, इन सभी चीज़ों का निषेध करना चाहिए। और 7 दिन बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस अनुष्ठान को करना है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, समय ज़्यादा हो गया। कल से जो कथा का समय छपा हुआ है शायद 2 बजे से है, क्यों 2 बजे से है, 2 बजे से समय रखा गया है। और समापन जब तक भगवान चाहेंगे 2 से 6, तो आप सब कल 2 बजे से पधारेंगे। आज भागवत के 6 अध्याय के महात्म्य का हमने पाठ किया, और कल भागवत जी के
प्रथम स्कंद के तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे। एक बार आज कर दें और फिर कल करेंगे उसकी व्याख्या। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धृतित्रकद्भिः शुश्रूषविस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यह विश्राम, कल ठीक 2 बजे से। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमर नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। आओ भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। हरिः ओम् चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रान्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों आरती के को समय सब लोग पाप आगे आ से जाएं। है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हो रहा है। जगाने वाला। भगवान सुखदेव हमारे बीच पधार रहे हैं। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग कुर्सी लगाई। के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति श्री सुखदेव भगवान की जय हो, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान सुखदेव जी का पदार्पण। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तम केशवम राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। यं प्रभृजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरकातरयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय हो, बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोलो श्री व्यास भगवान की जय हो, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमायाजन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्